हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रिएक्ट राउटर का सेटअप कैसे करते हैं रिएक्ट जेएस में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज रिएक्ट राउटर, होता क्या है ये। उसके बाद इंस्टॉल करके देखेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे कैसे वो वर्क करता है। आपके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्ट राउटर होता क्या है। तो रिएक्ट राउटर क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो उस टाइम पे आपको रिएक्ट राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं। तो मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिएक्ट राउटर का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ। ये पहले मैं रिएक्ट का एक नया इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट। तो मैं रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे सबसे पहले जाते हैं। तो एक मिनट, मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। शायद मेरा नेट चला गया, एक मिनट। हाँ तो चलो देखो, ये देखो रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, सबसे पहले कि इंस्टॉल कैसे होगा रिएक्ट को। तो मैं पूरा आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जाते हैं और यहाँ से हम इंस्टॉल करते हैं। हम वाइट के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला जो हमारा कमांड है, ये हम टर्मिनल पे रन करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको CMD जिस पाथ पे हमें जाना है वहाँ पे जाके इस लोकेशन पे, जैसे मुझे डी ड्राइव पे जाना है, डी ड्राइव में ये प्रोजेक्ट डालना है, तो मैं CMD करके यहीं पे इस पाथ पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये प्रोजेक्ट रन करा दूँगा। और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिएक्ट राउटर और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे हमें क्या सजेशन दे रहा है कि सबसे पहले आपको इस फोल्डर में जाना है। तो मैं गया CD के अंदर रिएक्ट राउटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको npm इंस्टॉल करना है। तो मैंने इंस्टॉल भी कर लिया। उसके बाद अब क्या कह रहा है, npm रन dev। तो इसको आप रन भी कर सकते हैं, npm रन dev। तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट रन भी हो गया। इससे आप ब्राउज़र में आप चला सकते हो। तो ये देखे चल गया। अब हमें क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को अभी हमें ओपन करना है। तो पहले मैं CMD पे जाता हूँ, उस फोल्डर में जाता हूँ। जैसे मान के चलो मैं रिएक्ट राउटर है और मैं यहाँ पे जाके कोड डॉट करने पे हमारा विजुअल कोड में ये ओपन हो जाएगा, ये वाला प्रोजेक्ट। ये देखो ओपन हो गया। अब हम इसके देखो सबसे पहले पैकेज डॉट जेएसएन पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि आप हमें कौन कौन से फाइल को कौन कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो सबसे पहले आप देखोगे रिएक्ट जो है 19 इंस्टॉल हुआ है, रिएक्ट डॉम जो है 19.1 इंस्टॉल हुआ है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करना है। तो रिएक्ट राउटर का अब हम पहले वर्जन इस पे जाएंगे। तो देखो रिएक्ट राउटर का जो है, ये जब डॉक्यूमेंटेशन पे गए तो अपग्रेड फ्रॉम V6, पहले हमारा वर्जन 6 था, लेकिन अब हमें वर्जन 7 आ गया। तो हम वर्जन 7 को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए अब हम देखेंगे, ये देखिए V7 स्टार्ट ट्रांजिशन इंस्टॉलेशन भी होगा हमारा। तो सबसे पहले हम अपग्रेड टू V7। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम लेटेस्ट, ये इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं सबसे पहले इसका। तो यहाँ पे मैं जा गया और इसका टर्मिनल हमने ओपन कर लिया। हम क्योंकि हम विजुअल कोड एडिटर से यही फ़ायदा है कि हमें यहीं पे टर्मिनल भी मिल जाता है। तो अब हमने यहाँ से टर्मिनल इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने एक कमांड डाल के टर्मिनल पे ये रन हो गया। तो अब यहाँ पे देखो आपको रिएक्ट राउटर डॉम भी मिल गया। उसके बाद क्या है,
उसके बाद आप चाहो तो ये भी कर सकते हो इंपोर्ट, बट अभी के टाइम पे हमारा रिएक्ट राउटर डॉम ही काम कर रहा है। ये क्या लेगा, इन वी नॉन इफ इन V7 वी नो लॉन्गर नीड रिएक्ट राउटर डॉम एज द पैकेज हैव बीन सिंप्लीफाइड, यू कैन इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर। मतलब अभी तो हमारा रिएक्ट राउटर डॉम ही काम कर रहा है, उस टाइम पे आपका जो है रिएक्ट राउटर डॉम से काम करेगा, रिएक्ट राउटर डॉम जो है बंद हो जाएगा। तो उसके लिए आप फिर आप ये वाला कमांड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो ये अभी ज़रूरत नहीं है हमारा, तो हम इसी से करेंगे। तो अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम कुछ कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने बना लिया home.jsx, और यहाँ पे मैं जैसे हम कंपोनेंट में जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे कॉन्स्ट होम हमारा जो है जिस तरह से बनाते हैं कंपोनेंट बनाते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ इसलिए कि तो हमें ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। और उसके बाद हम बनाते हैं अबाउट, और यहाँ पे मैं ये अबाउट कर देता हूँ। अब हम आते हैं सबसे पहले app.jsx फाइल पे, और यहाँ पे मैं आपको पहले ये सारा हटा के दिखाता हूँ कि हमारा सही है भी फाइल या नहीं है। तो ये चीज़ें हम हटा देते हैं, हमारा काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं गया H2, और यहाँ पे कर देता हूँ रिएक्ट राउटर 7। तो यहाँ पे देखें ये हमारा काम कर रहा है, ये बीच में आ रहा है, इसे हमें ना एक साइड में कर देते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, index.css में जाके बॉडी में जाके मार्जिन और पैडिंग को 0 करना होगा। तो ये देखिए ऊपर आ गया ना, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, app.js में सबसे पहले हम ब्राउज़र को इंपोर्ट करेंगे, ब्राउज़र राउटर को, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे राउट्स। अब इसके अंदर हम करेंगे राउट, और यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले अब हमें करना है राउट पाथ, हमें यूज़ करना है। पाथ हम बाई डिफ़ॉल्ट स्लैश करेंगे होम के लिए। उसके बाद एलिमेंट, और उसके लिए उससे पहले हमें सबसे पहले जो कंपोनेंट हमने जो बनाया है उसे इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने जैसे हमें होम है, होम कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद अबाउट को हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने ये होम को इस तरह से यूज़ करेंगे, और हमें अबाउट है तो अबाउट का यूज़ करेंगे इस तरह से, और इसे हम अबाउट यूज़ में डाल देंगे। तो अब देखें ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे देखो होम आ गया हमारा। अगर हम यहाँ पे अबाउट करेंगे तो अबाउट का पेज आ गया। बट आप क्या कहोगे कि हमें तो इस तरह से थोड़ी होता है, हमें तो प्रॉपर नेविगेशन चाहिए। मैं यहाँ पे H1 टैग में डाल देता हूँ इसे, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आपको। अबाउट का पेज है, अब देखो अब ज़्यादा समझ में आ गया होगा, जैसे दिख रहा होगा अबाउट। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम नेविगेशन डाल देते हैं। इसके लिए अब हमें यहाँ पे नेविगेशन के अंदर लिंक डाल देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं होम, और दूसरे में डाल देते हैं अबाउट। और उसके बाद अब हमें इस पे हिट कराना है। तो जैसे टू करने के बाद अब हमें इसको राउट पे ही रखना है, होम पेज पे रखना है। तो इसे इस तरह से करेंगे, और अबाउट पे स्लैश
अबाउट। तो अब देखो ब्राउज़र पे जाते हैं, ये देखो होम पे रह गया, अबाउट पे अबाउट आ गया। इस पे अगर थोड़ा सा स्टाइलिंग करनी है तो आप स्टाइल भी कर सकते हो। मार्जिन हो गया दोनों तरफ से। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो अब देखो ये प्रॉपर अब काम करेगा। होम, अबाउट, ये हमारा नेविगेशन हो गया। तो इस और स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको मैं रिएक्ट राउटर सिखाना था। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।